इस निकाह में हमने बहुत जल्दी तो नहीं कर दी? जल्दी नहीं की, बल्कि ठीक किया। वैसे ही इस काम को हमने 10 साल तूल दिया। चाहिए था ये काम बहुत पहले हुआ होता और आज आपकी गोद में मेरी औलाद होती। आज आप अपने पोते पोतियों को खिलाते। बेटा अगर नसीब में हुआ तो? बीबी गुल, नाउमीदी की बातें ना करें आप। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता करे कि आप हमारी खुशियां देखें। तुम जरा अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो कि यह हरकत कौन कर सकता है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राबिया, अपने ज़हन पे जरा जोर डालो। For God's sake, सोमी, तुम मेरे लिए क्यों नए रिश्ते बना रही हो? ये बात मैंने इसलिए की है कि यही छोटी छोटी बातें घरों को तबाह करती हैं। मैं चाहती हूँ एहसान कि पहले अपने आप को सेटल करो, उसके बाद निकाह करेंगे। खुद को सेट करूं? मुझ पे क्या कमी है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जॉब कर रहा हूँ, अच्छी तनख्वाह है मेरी, और क्या सेटल हूँ? 50,000 तुम्हारी तनख्वाह है और इस तनख्वाह में होता क्या है एहसान? और तुमने इस महंगाई को देखा है? खान बाबा, मेहमानों के साथ घर की रौनक चली गई, सब कुछ सुनसान सा है। हाँ, घर तो घर वालों से आबाद होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, राबे बेटी का घर आबाद हुआ। हाँ ना खान बाबा, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। बहन बेटी इज्जत के साथ रुखसत हो जाए तो कंधों का बोझ हल्का हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। खैरियत है। जंगरेज, शागुल के लिए कोई चाय का बंदोबस्त। ना जी, मेरा बात खुश रहे, इज्जतमंद रहे। खैरियत है? कैसे आना हुआ? हाजी साहब, एक दो काम थे। ट्यूबवेल खराब है, जांगरेज को कहाँ है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है जी। कि क्या बना उसका? लेकिन हम किसी अच्छे से कारीगर को लेकर आ जाएंगे। आज अंग्रेज तुमने किसी को बुलाया नहीं है इस काम के लिए? खान बाबा, मैंने उसे कहा था, लेकिन उसकी बीवी बीमार है। इस्लामाबाद गए हैं टेस्टों के लिए, उसकी बीवी बीमार। ओह, अल्लाह रहम करे। ठीक है, उसकी बीवी बीमार है, लेकिन हमारे भी इधर मसला तो है। देखो इन लोगों को कितनी तकलीफ है, इन बेचारों। हो जाएगा जी, मैं उनको फिर भी याद दिला दूंगा। हाँ तो शागुल, तुम्हारा दूसरा क्या मसला है? दूसरा मसला जी, मेरी एक बेटी है, उसकी शादी है, उसके जायज़ का बंदोबस्त करना है। मेरे हालात ठीक नहीं है जी। अल्लाह के वली, कम से कम ये बात मुझे महीना पहले कह दी होती। जंगरेज, मेरा चेक बुक दे दो। अल्लाह खुशियाँ दे, अल्लाह बरकत दे। हम गरीबों का ख्याल रखते हैं आप, अल्लाह आपको खुश रखे। जंगरेज, दे दो इसको। शागुल, ये ओपन चेक है, इसको संभाल के रखना है। फी अमान अल्लाह। अल्लाह के हवाले। सलाम अलैकुम जी, अल्लाह इज्जत दे आपको, अल्लाह इज्जत दे। खान बाबा, असलान के आने का सुनाए। और खबरों में देखा है कि लॉकडाउन में बड़ी नरमी हुई है, जहाज तो चल पड़े हैं खैर से। हाँ, टिकट तो बुक की है, और फ्लाइट भी उसकी कंफर्म में आ जाएगा कुछ दिनों में। तुम्हें तो मालूम है कि आजकल कोरोना की भी बड़े मसाइल है, लेकिन आ जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी आ जाएगा। अल्लाह खैर से लाए जी, सारा गांव उनके इंतजार में। अल्लाह खैरियत से लाए।
ये आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? क्यों ना देखूं तुम्हें, मुझे पूरा हक हासिल है कि प्यार से तुम्हें देखता रहूं। वो तो ठीक है, पर मुझे शर्म आ रही है। मोहब्बत में शर्माना ये भी एक अदा है, बहुत अच्छी लगती है। वो मेरी कॉल है। ये वक्त सिर्फ मेरा और तुम्हारा। पर मेरी कॉल है ना। अभी हम लेट हो रहे हैं ना, चले? बिल्कुल भी देर नहीं हो रही। ये वक्त जिंदगी में बार बार नहीं आता। अगर मुझे ये मालूम होता कि मोहब्बत की दुनिया इतनी हसीन है तो बहुत पहले ही तुमसे शादी कर लेता। अच्छा जी, वैसे आप बिल्कुल सही फरमा रहे थे। वैसे मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपकी तरह हमसफर मिला, प्यार करने वाला। फिर से कॉल आ रही है। ये वाकई कबाब में हड्डी है, बहुत ज्यादा हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तुम ये कॉल रिसीव करो, मैं नीचे गाड़ी में तुम्हारा वेट करता हूँ, ठीक है? ठीक है। ये तो बंद हो गया, पता नहीं कौन था। एनीहाउ, दिल तो ये चाह रहा है कि ये फोन क्रीचिक क्रीचिक कर दूं। राबिया क्यों मूड ऑफ है? खैर तो है? इस फोन से बहुत तंग हूं मैं, तोड़ दूंगी मैं एक दिन। तो अगर तोड़ दिया तो अम्मी अबू से बात कैसे करोगी? आपका नंबर है ना, उससे बात कर लूंगी। फिर से रिंग आ गई, दो मुझे जरा। हेलो, तुम इंसान के बच्चे नहीं बनते। कसम से आके तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ना मैंने मूर्तों को कॉल्स क्यों करते हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कि तुम इतना गुस्से में क्यों हो? और हाँ, वो राबिया किधर है? ओहो सोमी, पता नहीं ये कौन है। राबिया के मोबाइल पर बार बार कॉल्स करके हमें तंग कर रहा है। हो सकता है उसका कोई दोस्त हो। कम ऑन सोमी, तुम राबिया को नहीं जानते क्या कि उसका कोई दोस्त होगा और तुम्हारे इल्म में नहीं होगा? हो सकता है कि उसने मुझसे भी छुपाया हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राबिया क्या कहती है? राबिया बेचारी तो खुद शौक है इस मुसीबत की वजह से। आप लोग इस वक्त कहाँ हैं? हम डिनर करने जा रहे हैं। अकेले अकेले? राबिया है मेरे साथ। मैं तो नहीं हो रहा साथ। ये बात ठीक है, ये तुम्हारा मुझ पे उधार रहा। अगली बार तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगा। याद रखना। याद है, याद है। ये बात करो राबिया से। दे दे उसे। हेलो सोमी। क्यों इतनी अपसेट हो? पता नहीं सोमी कौन जाहिल आदमी है, दिन रात कॉल करता है और जब फोन उठाती हूँ तो आगे से बात ही नहीं करता। मूड मत खराब करो, डिनर पे जा रही हो। जा रहे थे पर अब नहीं जा रहे। क्या मतलब कि नहीं जा रही हो? हाँ, क्यों नहीं जा रहे? सोमी जाते हैं। आज इसका वैसे ही मूड ऑफ है। आज इसको इसकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाता हूं। ओके, अपना ख्याल रखना। ओके, सी यू। अल्लाह हाफिज। यार, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, वो पल में तोला और पल में माशा होती है। पागल है यार जफर, मैं कहता हूँ कि यूके जाने से पहले हमारा निकाह हो जाता तो अच्छा होता। यार वो कुछ अजीब अजीब सी बातें करती है। मेरी मानो तो बाज आ जाओ। अगर शादी हो भी गई ना तो खुश नहीं रह पाओगे। दिल नहीं मानता मेरा यार, नहीं मानता ये दिल। सोमी के प्यार में मैं इतना दूर निकल चुका हूं कि वापसी मुझे बहुत मुश्किल लगती। तुम खामखा अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हो। इन हालात को देखो। तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब है संगे पारस। यकीन जानो, संगे पारस से कम नहीं। मुझे अपना आप संगे फारस नहीं बल्कि काम से पत्थर लगता है, जिसका नसीब हमेशा ठोकने होता है। प्यारे, अभी भी वक्त है। किसी अच्छी जगह तुम्हारे लिए रिश्ता देख लेंगे। यार मगर
उसने कोई वहां से इनकार नहीं किया, वरना मैंने किसी को भिजवाया। जाना इतना मुश्किल तो नहीं, कल चले जाएंगे। नहीं यार, अभी नहीं, जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा। यार एहसान, तुम भी अजीब आदमी हो। रिश्ता भेजने की बात करते हैं, वो भी नहीं मानते। मैं नहीं जानता तुम क्या चाहते हो। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो चलें। सोमी। जी मामा जी। बेटा, मैंने एक बात पूछनी है। एहसान कैसा लड़का है? क्यों, वो तो ठीक ठाक है। वैसे ही मैंने और तुम्हारे बाबा ने उसके बारे में कुछ सोच रखा है। क्या? और ये है कि वो तुम्हारा क्लास फेलो है। दूसरी बात, वो हमारा दूर का रिश्तेदार है। तीसरा, उसने आईटी की हुई है। मामा, क्या जलेबी की तरह इधर उधर बांध घुमा रही हैं? साफ बोले ना, क्या बात है? मुझे उसका सारा बायोडेटा पता है, मुझे क्यों कह रही हैं? एक्चुअली बेटा, मैं और तुम्हारे बाबा एहसान को डिनर पर बुलाना चाह रहे हैं। वो घर के खाने नहीं खाता, उसे होटलिंग की आदत है। तुम्हारे बाबा जानी उससे कुछ बात करना चाहते हैं। ऐसी क्या बात है जो आप उसे डिनर पे करना चाहती हैं? फ़ोन पे बता दें उसे। बेटा, ये फ़ोन की बातें नहीं हैं। हम उससे तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात करना चाह रहे हैं। मैंने नहीं सोचा अभी, और मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। बेटा, इसमें क्या है? शादी की कौन सी उम्र होती है? और लड़कियों का क्या है? जब उनको समझ आती है तब तक उनकी उम्र इतनी बीत जाती है कि उनके बालों में चांदी आ जाती है। लोग शादी एक बार करते हैं। मैं इस बारे में सोचूंगी और सोच समझ के फैसला करूंगी। और अगर आप मुझसे ना ज्यादा तंग है तो मैं इस घर को छोड़ दूँ, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। मैं बोझ हूँ आप लोगों पे। ओफो सोवी बेटा, ऐसी बात नहीं है। बल्कि आंखों पर भारी नहीं होती। तुम हमारी औलाद हो। अच्छी तरह सोच लो, फिर हमें बताना। एंजॉय योर कॉफी। सोमी, ये तुम्हारी कॉफी। सोमी, तुमने मामा जान को क्या कहा था? मैं राबिया तो नहीं हूँ कि फौरन मान जाती। मैं बहुत सोच समझ के शादी करूंगी। तुम्हारी शादी तो वैसी बेमजा थी। कैसे बेमजा थी सोमी? वो बच्चे से निकाह हुआ है और धूमधाम से रुखसती हुई है। सब कुछ तो था, और क्या चाहिए? ये दिखाओ जरा मुझे, कितना प्यारा है। ये जरा मुझे पहनाओ। अरे सोमी, एक तो तुम बहुत बदनीयत हो। अच्छा राबिया, ये तुम्हारे हाथ से ज्यादा मेरे हाथ में प्यारा लग रहा है। मेरी हर चीज पे तुम्हारी नजर है। सोमी, एक कप चाय मिल जाएगी? जी। शम्स, ये जरा बांध दे। राबिया, तुम्हारा ये ब्रेसलेट उसके हाथ पे क्या कर रहा था? वो सिर्फ देख रही थी, उसके हाथ पे भी बहुत जच रही थी। तुम जानती हो कि जो चीज मैं तुम्हें दे दूं
मैं नहीं चाहता कि वो किसी और के हाथ में हो। आई एम सॉरी शम्स, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चलो आओ चलें। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने मुझे मेरे बेटे अरसलान की कामयाबी दिखाई। मुझे बहुत खुशी है। वो मेरा बेटा अरसलान, आइए आओ, खुश आमदीद मेरे बेटे अरसलान। आज मैं भी आप पे फख्र करता हूँ और आपको आखिर देख ही लिया, लेकिन दिल पे एक अरमान अब भी है जो मुझे बहुत तंग करता है। मैं तुम्हारे दिल के दर्द को समझता हूँ बेटा, फिक्र न करो बेटा। हाँ, तुम्हारा बाप भी एक दिन तुम्हारी कामयाबी पर खुश होगा जब तुम्हारे इंशाअल्लाह। अपनी आंखों से बोल, जल तुम्हारा बाप भी तुम पर इंशाअल्लाह। तक आओ, आज तो बेटा, आज उधर आओ, आ जाओ बेटा, आओ और बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे 10 साल बाद मेरा बेटा घर आ गया। मेरे बेटे ने एग्रीकल्चर में, हाँ, खेती बाड़ी में पीएचडी कर ली। ये सबसे बड़ी डिग्री होती है, माशाल्लाह। अच्छा, मेरे बेटी ने ये 10 साल बाहर कैसे गुजारे हैं? क्या कुछ देखा है, जल्दी बताओ। हाँ, चाहूँ लड़का दे दूँ और जिसे चाहूँ लड़की। और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मैंने इंसान को खूबसूरत बनाया। ये तो हमारी नादानी है। अल्लाह के कामों में
कौन बात कर सकता है? वो बदबख्त होता है जो अल्लाह की नाशुक्री करता है और उसकी नेमतों का शुक्र नहीं अदा करता। खान बाबा, अम्मा जान मेरे बारे में पूछती है। हाँ, कभी कभी याद करती है, लेकिन फिक्र मत करो, उनको वीडियो कॉल करेंगे ना, तुम उनके साथ गप लगाओगे, हम कभी कभी बात करेंगे। हाँ? खान बाबा, खाना तैयार है। खाना तो मैं भूल गया था, आओ मेरे साथ, आओ मेरा बेटा। ये तो खान बाबा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम खान बाबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटी? खान बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। करीम किधर है? वो जी लेट आएंगे हॉस्पिटल से। ये लिए मामा से बात करें, मेरे साथ बैठी है। मामा। जी खान बाबा। तुम्हें पता है कौन आया है? कौन आया है खान बाबा? हाँ, ये देखो, खुद ही बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। अरसलान, मेरा बेटा कुर्बान, मेरा बेटा कुर्बान, मेरी जान। कैसी हो अम्मा? मेरा बेटा, शुक्र है कि मैंने तुम्हें देख लिया। और अब्बा कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक ठाक है। और राबे की रुखसती हो गई? हाँ बेटा, हो गई है। सोमी कैसी है? यहाँ है, मेरे साथ बैठी है, बात करनी है उससे। लो बेटा, सोमी से बात करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सोमी? माशाल्लाह, मेरा भाई तो बहुत बड़ा हो गया है। क्या अच्छा वक्त होता था ना। हाँ भाई, बहुत अच्छा वक्त था और कितनी जल्दी गुजर गया। हाँ आप ही, बहुत जल्द गुजर गया। झाबे की दावत की तैयारी कर रहे हैं, उनको खाने पे बुलाया है। वो खुश तो है ना? हाँ, बहुत ज्यादा खुश है। वो शाम में आएगी ना, फिर मैं तुम्हें कॉल करूंगी। यहाँ कब आओगे? हाँ, आ जाएंगे। ये मैं बाबा से कहूंगी, वो ले आएंगे। अच्छा है तुम्हें देख लिया, तुम्हारी आवाज सुन ली, दिल बहुत खुश हुआ मेरा। खान बाबा को सलाम देना। अच्छा, आप राबिया की दावत की तैयारी कर लें, आपके साथ इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। अरसलान कितना प्यारा हो गया है और कितना बड़ा हो गया है। वैसे बाबा, अम्मी और आपी की आवाज सुन ली, उन्हें देख लिया, मेरी तो सारी थकावट ही उतर गई। हाँ बेटा, जिस तरह ये मोबाइल के कनेक्शन आपस में जैसे वेव्स कहते हैं अंग्रेजी में, इसी तरह इंसानों का भी आपस में कनेक्शन होता है। इसी तरह बहन का, भाई का, माँ बाप का, दादा दादी का, पोता पोती का कनेक्शन होता है आपस में, और ये कनेक्शन अल्लाह बनाता है। मामा, ये क्या देख रही है? ये कुछ जोड़े हैं शम्स के घर वालों के लिए। हमने उनको खाने पर कल इनवाइट किया है। ये कपड़े आपने उनके लिए लिए हैं? आपको उनके स्टेटस का नहीं पता? क्यों? उसके स्टेटस को क्या हुआ है? वो हमसे थोड़े अमीर ही हैं। थोड़े से अमीर? उनकी 4 फैक्ट्रियां हैं, 3 उनके प्लाजे हैं। आपको पता है, इतने बड़े घर में 4 बंदे रहते हैं और 8 गाड़ियां खड़ी हैं। ये आपको हमसे थोड़े से ज्यादा अमीर लगते हैं? ये शम्स के माँ बाप ने अपने लिए किया है। खान बाबा की तरफ से उसको बहुत कम हिस्सा मिला था क्योंकि वो बेटी है। ये सारी मेहनत शम्स के बाप की है क्योंकि वो सिविल इंजीनियर है। अप्पू तो मेरे भी डॉक्टर है। आप जाएं और देखिए जरा, डॉक्टर्स कैसे लाखों में पैसे कमाते हैं। चाहिए तो ये था कि अब्बू ने भी अपना एक अस्पताल बनाया होता।
ये तो तुम्हारे बाप का अरमान है बेटा, अब क्या करें? हॉस्पिटल के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। अच्छा छोड़ो ये बातें, तुम ये देखो शम्स के साथ ये शर्ट कैसी लगेगी? ये आपने शम्स के लिए ली है? मम्मा, शम्स ब्रांडेड कपड़े पहनता है, उसकी शॉपिंग मैं खुद कर लूंगी। सौमी टाइम कहाँ है? कल शाम तक काफी टाइम है, मैं खुद शॉपिंग कर लूंगी। सुनो, बाजार से जल्दी आ जाना क्योंकि खाने पीने का इंतजाम भी तो करना है। वो आपका काम है, ये मैं नहीं कर सकती। अजीब लड़की है, कल को इसकी शादी हो जाएगी तो ये अपने घर में क्या करेगी? इसको तो खाना बनाना भी नहीं आता। या खुदाया तेरा ये आश्रय। जल्दी हो ना, देर हो रही है। यार ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि तुम बार बार कॉल कर रही थी? खैर तो है ना? आज राबिया और शम्स को हमने खाने पे बुलाया है और तुम मेरे साथ शॉपिंग मॉल चल रहे हो। अच्छा, शॉपिंग मॉल किस लिए? शम्स के लिए शॉपिंग करनी है, वो फर्स्ट टाइम हमारे घर आ रहा है। अच्छा, तो फिर तो हर चीज दो दो लेनी पड़ेंगी। वो क्यों? तो क्या शादी के बाद तुम्हारे घर वाले हमें खाने पे नहीं बुलाएंगे? बकवास बंद करो, पहले तो मुझे शम्स के लिए शॉपिंग करनी है। यार सौमी, जब से राबिया की शादी हुई है तुम्हारा रवैया कुछ बदल सा गया है। हर वक्त शम शम शम्स, पता नहीं शम्स ने कौन सी ज़्यादा पे झंडा चढ़ाया हुआ है। अगर तुम दौलत की वजह से शम्स को अहमियत देती हो तो दौलत मैं भी कमा सकता हूँ। पूरी उम्र तुम शम्स की बराबरी नहीं कर सकते। मैं शम्स की बराबरी क्यों करूँगा? मैंने सोचा था हमारी शादी होगी, मैं यूके जाऊँगा, बहुत सारे पैसे कमाऊँगा और तुम्हें सोने चांदी में तोल दूँगा। तुम सोने चांदी की बात कर रहे हो? तुमने मुझे एक गिफ्ट दिया था, उसका भी रंग खराब हो गया है। और ये देखो, ये शम्स ने मुझे गोल्ड की रिंग गिफ्ट की है। स्वामी, ये तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। हर जगह तुम शम्स को मेरे सामने ले आती हो। शम्स अपने बाप की कमाई में बैठा है और मैं खुद कमाता हूँ यार। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, यूके चले जाएंगे, अच्छे पैसे कमा लूँगा। तो फिर वहां पर तुम एक अंग्रेज भी देख लेना जो तुम्हारी तनख्वाह पर अच्छी तरह गुजारा करे। ज्यादा किसी मत करो, बस चलो, देर हो रही है। भाभी, सारी उम्र आप लोगों ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, लेकिन आज के खाने का तो अलग ही मजा था। वो इसलिए कि सारे अपने इकट्ठे जो थे। वैसे मोमानी, आपके हाथ का बना साग बड़ा मजा करता है। हम जब छोटे थे तो बड़े शौक से खाते थे। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। चलो शुक्र है आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया, मेरी मेहनत वसूल हुई। राबिया को भी अच्छा खाना बनाना आता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। राबिया, तुमने अभी तक बीबी गुल को अपने हाथ का बना कुछ नहीं खिलाया? मम्मा, मैं बिल्कुल किचन में छोड़ेगी तब काम करूंगी ना। भाभी, अभी उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है, उसे मैं कैसे किचन में जाने दूं? वैसे मोमानी, मेरा ख्याल है सौमी भी बड़ी अच्छी कुकिंग करती होगी। नहीं, मैं खाना नहीं बना सकती, कॉफी अच्छी बना सकती हूँ, वो भी अपने लिए। नहीं, असल में इसको सैर तफरी पसंद है। हाँ, सैर सपाटे से मुझे बात याद आई। शम्स और राबिया खैर के साथ हनीमून पे जा रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, पहले हम उम्र पे जाएंगे, फिर यूरोप जाएंगे, है ना शम्स? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। ओ भाई, ये क्या परेड कर रहे हो? बैठ जाओ आराम से एक तरफ। शॉपिंग मॉल बुलाया था मुझे, इतना खुश था मैं समझा कि अपने निकाह की शॉपिंग करनी है और उसने शम्स की शॉपिंग की लिस्ट मेरे सामने रख दी। वैसे तुमने एक बात नोट की है,
सोमी शम्स में बहुत इंटरेस्ट लेती है। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर इतना इंटरेस्ट ले रही है तो शादी क्यों नहीं करती उससे? तो मेरे साथ क्यों जीने मरने की कस्में खाई उसने? पहले तो आना जाना भी नहीं था, शादी के बाद तो बहुत ज्यादा आती जाती है। दूसरी बात ये कि इंजीनियर साहब ने शम्स को तोहफे में बंगला भी दे दिया है। भाई आजकल तो हाँ हर चीज नई है, चमक दमक ने उसकी आंखें खीरा कर दी हैं। यार बहुत लालची लड़की है। शुक्र है तुम मान गए, किसी की मानते तो हो नहीं, करते वही हो जो दिल चाहता है। यार जफर, जिस दिन मैंने किसी और की मान ली ना, मेरे पीछे लोग बहुत अरमान करेंगे। तुम्हारे लिए कोई क्यों अरमान करेगा? तुम्हारी जगह मैं होता ना 2-4 साल बाहर किसी मुल्क में गुजार चुका होता। मेरे भाई खुद को पहचानो, जब खुद को पहचान लिया तो सोमी की तरह हजारों लड़कियां तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगी। बराए मेहरबानी मेरी बात पर अमल करो। तुम सही। चलो अब तुम्हें कॉफी पिलाऊं ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। राबी बीबी, आप अभी गई नहीं? सुमी बीबी, आप कब आई हैं? आप चाय पिएगी कि कॉफी? कॉफी पीऊंगी। अच्छा ठीक है। तुम अब इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि तुम बड़ों के फैसले पर उंगली उठाओ। तुम तो बड़ी बदतमीज हो। क्या कर रहे हो? जवान बेटी पर हाथ उठाओगे?
जबान जब लंबी हो जाए उसको हर सूरत में काटनी चाहिए। एहसान ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। नेक्स्ट वीक मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करूंगा। अब तक तो तुम मेरी बीवी नहीं थी, मगर अब मैं तुम्हें बीवी बनाऊंगा। ये शौक भी पूरा कर लो, लेकिन पूरा नहीं होगा। सोमी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और इस रिश्ते से तुम इनकार करो। तुमने तो इस रिश्ते से इनकार कर दिया। तुम्हें क्या मिला इससे? देखो एहसान, अगर तुमने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया ना, मैं घर से भाग जाऊंगी।